ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज चालीसा काल का दूसरा दिन। आज हम मनन चिंतन कर रहे हैं विधि विवरण ग्रंथ के 30वें अध्याय 19वें वाक्य पर, जो कहता है, मैं तुम्हारे समक्ष मृत्यु और जीवन रख रहा हूं, तुम उसमें से जीवन चुनो। हम इस्राएलियों को देखते हैं, पुराने विधान में प्रभु ने उनके सामने जीवन और मृत्यु, आशीष और अभिशाप रखा था। उनके सामने था कि वो ईश्वर के अनुगमन करते हुए ईश्वर की अपनी प्रजा होने के नाते किसको चुने, मृत्यु या जीवन, अभिशाप या आशीष। उनमें से कुछ लोगों ने जीवन चुना, प्रभु के साथ चले। 40 साल तक वे लोग मिस्र देश से गुजरते हुए, मरुस्थल से गुजरते हुए 40वें साल के अंत में प्रतिज्ञा देश कानान देश में प्रवेश किया। जीवन का चुनाव। उनमें से कई लोगों ने मृत्यु को चुना, जिसकी वजह से मिस्र देश में, बाहर मरुस्थल में 40 साल के अंतराल में कई जगह कई कारणों से उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ा। हम आज एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पे द कल्चर ऑफ डेथ, मृत्यु का संस्कार जीवन के संस्कार से भी परे है। यूज एंड थ्रो, जो चीजों को लेकर के हम इस्तेमाल करके फेंकने की हमारी आदत थी, वो आज हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक संबंधों में भी उभर कर आने लगा है। लोगों को इस्तेमाल करके जब जरूरत पूरे हो जाते हैं तो हम उन्हें फेंक देते हैं। हमारे जरूरत की अच्छी चीजें हैं, अच्छे लोग हैं, तो हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। अगर बुरे हैं तो हम अपने जिंदगी से हमेशा के लिए उन्हें हटा देते हैं। याद रखें, प्रभु हमारे सामने दो विकल्प रखते हैं, जीवन या मृत्यु। हमें इन दोनों विकल्पों को समझने की जरूरत है। अभिशाप और आशीष, लाइफ एंड डेथ, ब्लेसिंग, कर्स। ईश्वर की आशीष क्या है हमारे लिए? ईश्वर की आशीष वह है कि हम अपने जिंदगी में हमेशा सुख रहे, खुश रहे, हमारे अंतर जीवन में हमेशा खुशहाली हो, अपने परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में हम खुश मंगल रहे। ये प्रभु के तरफ से हमारे लिए एक वरदान है, ये इससे हम चुनते हैं। अन्यथा जो हम चुनेंगे अभिशाप, तो हमारे साथ क्या होगा? हम जहां हाथ लगाएंगे वो सब खराब होने लगेगा। हम जो भी शुरू करेंगे वो सब बिगड़ जाएगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ नहीं है, प्रभु का हाथ हमारे ऊपर नहीं है। And what it means to choose life than to death means, हम ईश्वर हमारे सामने जो जीवन का वरदान रख रहे हैं उसे स्वीकार करें। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे पूरे परिवार के लिए, हमारे पूरे 7 पीढ़ियों के लिए है। जब जब हम प्रभु के साथ चलेंगे, न सिर्फ हम प्रभु से आशीष पाएंगे, बल्कि हमारे साथ जितने लोग हैं, हमारे परिवार के सदस्य, हमसे जुड़े हुए लोग, हमारे आने वाली पीढ़ियां, सब प्रभु की आशीष पाएंगे। दैट इज लाइफ फ्रॉम गॉड मीन्स। आज जब हम चालीसा काल के दूसरे दिन में हैं, तो हम मनन चिंतन करने की कोशिश करें, हमारे जिंदगी में हम किन किन चीजों को चुनते हैं। What are our choices? क्या हम जिंदगी चूज करते हैं? क्या हम ईश्वर की आशीष को ले लेते हैं? अथवा हम जिंदगी के जगह पर मृत्यु चुनते हैं? या फिर हम ईश्वर के अभिशाप के लिए अपने आप को
खोला रखते हैं। क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, चालीसा काल एक महत्वपूर्ण समय है जब हम अपने जिंदगी के बारे में, ईश्वर से प्राप्त वरदानों के बारे में अवगत हो जाएं, ईश्वर के साथ चलने की कोशिश करें। जब ईश्वर के साथ चलेंगे तो ईश्वर की आशीष हमारे ऊपर बनी रहेगी। जब ईश्वर के साथ चलेंगे तो हम मृत्यु की राह पर नहीं बल्कि जीवन के राह पर चलते होंगे। प्रभु के साथ चलते चलते हम प्रभु के साथ जीवन पाएंगे। हम आज विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें कि जब भी हमारे सामने, हमारे जीवन में चुनाव आते हैं, अच्छा चुनने का, बुरा चुनने का, किसी की भलाई चुनने का, किसी की बुराई चुनने का, ईश्वर के ईश्वर से प्रदत्त जीवन चुनने का या मृत्यु चुनने का, तो हम हमेशा अपने अंदरूनी आवाज को सुने, ईश्वर से प्रदत्त कृपाओं को, ना कि अभिशाप को। हमारे साथ जुड़े हुए खुद के और लोगों के कल्याण का, ना कि उनके बर्बादी का हम ईश्वर से कामना करें। ये चालीसा काल हमारे लिए फलवत हो।